बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ कुकिंग विद amna.com में। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ नान खताई की रेसिपी शेयर करूँगी। आपको बग़ैर ओवन के से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान से और बहुत ही मज़ेदार जो है नान खताई की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसके लिए मैंने ये आधा कप पाउडर शुगर है, आधा कप घी है, इसके अलावा 2 चम्मच हमें सूजी चाहिए, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच हमें बेकिंग पाउडर चाहिए और 3 से 4 इलायचियाँ इसका मैंने पाउडर बना लिया है और 1 कप मैदा। इसके अलावा हमें गूंदने के लिए थोड़ा सा दूध चाहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं नान खताई को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बाउल में घी डालेंगे, इसमें ये आधा कप शुगर पाउडर डाल के हैंड बीटर से जो है वो अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेंगे और इसे फ्लफी कर लेंगे। 5 मिनट जो है वो मैं अच्छी तरह से इसे बीट कर लूँगी। ये मैंने अच्छी तरह से इसे फ्लफी कर लिया है। ये देखें किस तरह ज़बरदस्त हमारा ये फ्लफी हो गया। अब हम इसमें ये इलायची पाउडर शामिल कर लेंगे, 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच सूजी, ऐसा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, इसमें मैदा डालेंगे। इन सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको हाथ की मदद से जो है वो मिक्स कर लूँगी। तो इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अगर ये थोड़ी सी आपको खुश्क और हार्ड लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध जो है वो शामिल कर लें। तो इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो 1 से 2 चम्मच जो है वो दूध शामिल करूँगी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है वो दूध शामिल करना है। तो इस तरह से दूध शामिल करके इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा और दूध जाएगा, बस काफ़ी है। तो हम इसे जो है वो 10 से डो तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी ज़बरदस्ती जो है वो नान खताई की डो तैयार है। अब मैं इसके बिस्किट्स बना लूँगी। पैन के अंदर जो है मैंने घी लगा लिया। अब घी या ऑयल जो भी है उसको ग्रीस कर लें। तो अब हम इसके अंदर ये नान खताई जो है ये बना के रखेंगे। तो इसका ये इस तरह से आप छोटा सा बाउल बना लें, वैसे हाथ से इस तरह से दबा के। तो हम इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े जो भी हैं वो बना सकते हैं। और अब हम छुरी की मदद से इस पर जो है वो डिज़ाइन बना लेंगे। इस तरह से डिज़ाइन बना लें और इसके ऊपर जो है ये थोड़े से कटे हुए बादाम लगा दें और इसको ये ट्रे में रखते जाएं। और इसी तरह से बाकी भी मैं बना लूँगी। तो ये इस तरह से हम जो है वो नान खताइयाँ जो है बना लें। आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना भी आप साइज़ रखना चाहें। तो ये इस तरह से हम छुरी की मदद से जो है वो इस पे डिज़ाइन बना लेंगे। इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम लगा देंगे और इसको हम ये ट्रे में रखते जाएंगे। आपने इसको थोड़े थोड़े फासले पे रखना है और इस तरह से सारे बना लूँगी। ये मैंने सारे बिस्किट जो हैं तैयार कर लिए। अब हम इसे बेक करने के लिए देचके में रखते हैं। देचके को पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसमें जाली स्टैंड रखेंगे। इसके ऊपर हम ये ट्रे जो है इसको एहतियात के साथ रख लें और हम अब इसे 20 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। बिल्कुल आपने जो आंच है वो स्लो रखनी है। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी ज़बरदस्त सी जो है नान खताइयाँ बेक हो गई हैं। कितनी ज़बरदस्त बेक हुई हैं। बाहर निकाल लेंगे। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इस तरह।
तो ये हमारे जबरदस्त सी नान खताएं जो हैं वो बेक हो गई हैं। देखें बहुत ही जबरदस्त बनी हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी ये खस्ता बनी है। ये देखें अंदर से भी ये कितनी खस्ता बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी नान खताएं तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई आसान और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।